हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 8 सिर्फ एक दिन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 8, सिर्फ एक दिन। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि कभी किसी भी शारीरिक अपंगता का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यानी किसी की शरीर में कोई परेशानी है, शारीरिक उसका कैसा है शरीर अपंग, वो कुदरत दी है, तो हमें उसका कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमें हमेशा आगे रहना चाहिए। यह कहानी एक अपंग बालिका हेमी है दान की है, जो बेहद मार्मिक यानी दिल को छू जाने वाली है। क्रिसमस कामना पर पत्र लिखकर वह एक दिन की ऐसी कामना करती है जिस दी उसे कोई न चिढ़ाए और बिना घुटन के वो दिन जो है अपना जी सके। जिन लोगों ने भी उसकी विशेष कामना के बारे में पढ़ा उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसे धन्यवाद कहा और जीवन में आगे बढ़ने की उन्हें उसे प्रेरणा दी। फिर उसने अपने को कभी दुखी नहीं महसूस किया। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एमी हेम्पटन अपनी कक्षा में जाने के लिए मुड़ी, यानी कक्षा में जाने के लिए घुसने के लिए मुड़ गई। तभी विपरीत दिशा यानी उल्टे दिशा से दौड़े चले आ रहे एक लंबे लड़के से वो टकरा गए, यानी उसकी टक्कर हो गई। 5वीं कक्षा के उस लड़के ने एमी की तरफ घूर कर देखा, यानी गुस्से से देखा। ए छिपकली, देखकर नहीं चल सकती क्या? उसने जोर से उसे बोला। उस लड़के ने कहा। फिर उस छोटी सी लड़की से बचने के लिए छलांग लगाते लगाते वो रुक गया। फिर उसे चिढ़ाने के अंदाज में अपनी दाई टांग को उठाकर उसी तरह से लंगड़ा कर दिखाया कि तुम इस तरीके से चलती हो जिस तरह एमी चलने में लंगड़ाती थी। यानी उसके पैर में कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलती थी, और उसी की तरह वो लंगड़ा कर चलने का नाटक करने लग गया। एमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी को समझाया, इसकी ओर ध्यान देना जरूरी नहीं है। वो अपने मत को अपने आप ही समझा लेती थी। दिन भर रह रहकर एमी को मन ही मन उस लंबे लड़के की वह छेड़ याद आती रही। यानी उसे ये याद आता रहा कि बताओ उस लड़के ने मुझे किस तरीके से चिढ़ाया। ये गलत बात है। ऐसा नहीं था कि पूरे स्कूल में सिर्फ वही था जिसने एमी को चिढ़ाया हो, सभी बच्चे उसे चिढ़ाते थे। जब से एमी तीसरी कक्षा में आई थी, हर दिन कोई न कोई उसका मजाक बनाता था, कोई उसे चिढ़ाया करता था। बच्चे उसकी हल हकलाहट यानी बोलने में जो वो हकलाती थी और उसके लंगड़े चाल को लेकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। बच्चे उसकी हंसी बनाते थे। एमी को इन इससे बहुत कोफ्त होती थी, यानी उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। जब भी कोई उसे चिढ़ाता था तब पूरी कक्षा में वह खुद को नितांत यानी बिल्कुल अकेला पाती थी। उसकी तरफदारी यानी उसका पक्ष लेने के लिए, उसकी साइड लेने के लिए कोई भी उसे दिखाई नहीं देता था। यानी उसे कोई नहीं लगता था कि जो मेरा पक्ष ले सके या मेरी तरफ से लड़ सके। आमतौर पर अपने घर पर जहकती रहने वाली एमी उस रात बहुत ही गुमसुम सी थी, यानी बड़ी उदास सी थी। उसकी माँ को यह भान था, यानी उसे उसे पता चल गया था कि स्कूल में एमी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसीलिए श्रीमती पैटी हैगडॉर्न अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। अब माँ ऐसी चीज होती है, वो हमारे बिना कुछ कहे ही हमें सब कुछ समझ जाती है। उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी की सारी बात को बिना कहे ही समझ लिया। शायद इससे एमी के मन का बोझ हल्का हो और वह स्कूल की बात उन्हें बता सके। माँ ने एमी का ध्यान बांटने के लिए सूचना दी। तुम्हें पता है एमी, रेडियो स्टेशन पर
क्रिसमस बनान कामना प्रतियोगिता होने वाली है। कौन सी? क्रिसमस कामना। उनमें बच्चे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सांता क्लॉस को पत्र लिखकर भेजेंगे। क्या लिखेंगे? चिट्ठी लिखेंगे सांता क्लॉस को। सबसे बढ़िया लिखने वाले को इनाम मिलेगा। मुझे तो लगता है जिसके तुम्हारे जैसे गुमराने बाल होंगे, इनाम उसी को ही मिलेगा। माँ बच्ची को खुश करने के लिए ये बातें कहती है। माँ की बात पूरी होते न होते एमी को हंसी छूट गई। हालांकि प्रतियोगिता उसे रोचक लगी, इसीलिए उसने याद करने की कोशिश की कि इस बार क्रिसमस के मौके पर वह अपने मम्मी पापा से क्या पाने की उम्मीद कर रही है। यानी उसको ये लगा कि मैं इस बार ऐसे चिट्ठी लिखूंगा, मतलब मैं क्रिसमस पे इस चीज को मम्मी पापा से तोहफे के रूप में चाहती हूँ। दिमाग में एक विचार के कौनते ही दिमाग में एक विचार के आते ही एमी के चेहरे पर मुस्कान की क्षणिक रेखा खिंच गई। वह तुरंत कागज कलम यानी पेन और पेंसिल लेके आई और लिखने बैठ गई। उसने लिखा, प्रिय सेंटा क्लॉस। हमने पहली उसने पहली लाइन ये लिखी। जब एमी प्रतियोगिता के लिए अपना पत्र लिख रही थी तो सारा परिवार यह अनुमान लगाने में व्यस्त था, बिजी था कि एमी अपने लिए आखिर क्या मांगेगी, कौन सा तोहफा मांगेगी। एमी की दीदी और उसकी माँ को लगता था कि एमी जरूर 3 फुट की बारबी गुड़िया मांगेगी, क्योंकि एमी जब भी उसके साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जाती थी तब ललचाई यानी उस आंख वो क्या था, उस गुड़िया को लेने की सोच रहती थी। एमी के पिता का मानना था कि शायद वह कार्टून बनाने वाली किताब मांगेगी, जिसे लाने के लिए वह अक्सर उनसे आग्रह यानी विनती किया करते कि मुझे वो किताब लानी है जिसमें मैं कार्टून बना सकूं। एमी ने किसी को भी अपने क्रिसमस कामना के बारे में नहीं बताया। वह इसे गुप्त यानी चुपचाप रखना चाहती थी। उसने उस रात यह क्रिसमस कामना लिखी थी। प्रिय सेंटा क्लॉस। क्या लिखा? प्रिय सेंटा क्लॉस, मेरा नाम एमी है। मैं 9 साल की हूँ। कितने साल की? 9 साल की। मेरे साथ स्कूल में एक समस्या है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सेंटा क्लॉज, जिस तरह मैं बोलती हूँ और चलती हूँ उस पर स्कूल के बच्चे मुझे पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर न हंसे और न ही मेरा कोई मजाक उड़ाए। जरा सोचिए उस बच्ची के दिल पर क्या बीती होगी जिसने अपने खिलौनों को छोड़कर सांता क्लॉज से एक दिन मांगा कि कोई मेरी आज मजाक न उड़ाए। फोर्ट वायन इंडियाना के रेडियो स्टेशन पर क्रिश्चियन कामना प्रतियोगिता के लिए बच्चों की चिट्ठियों का अंबार लगा था। कार्यकर्ताओं को चिट्ठियों को छटनी करने और पढ़ने में आनंद आ रहा था। आसपास के सभी बच्चों ने अपनी इच्छाओं को मजेदार तरीके से सांता क्लॉज के सामने रखा था। जब एमी का पत्र रेडियो स्टेशन पहुंचा तो प्रबंधक ली रॉबिन ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा, बहुत गौर से पढ़ा। उसे पता था कि सेरेब्रल पाल्सी मांसपेशियों की खराबी की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को पता नहीं है। लोग इसके बारे में नहीं जानते ये बीमारी आखिर है क्या। निश्चय ही एमी के स्कूल के अन्य छात्रों को भी नहीं पता होगा कि एमी किस तकलीफ यानी किस परेशानी से गुजर रही है। उसे लगा कि फोर्ट वाइन के लोगों को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एमी की इस विशिष्ट क्रिसमस कामना के बारे में जानना भी चाहिए। रॉबिन ने स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में फोन लगाया। अगले दिन समाचार पत्र न्यूज स्टैलिन के पहले पन्ने यानी पहले पृष्ठ पर एमी का चित्र उसके क्रिसमस कामना पत्र के साथ में छापा गया। कहानी तेजी से चारों ओर फैलने लगी, वायरल होने लगी। पूरे देश में, सारे समाचार पत्रों में, सारे टेलीविजन चैनलों में फोर्ट वायन इंडियाना की उस छोटी लड़की की विशिष्ट परंतु सहज सी क्रिसमस कामना, सिर्फ एक दिन की कामना जिस दिन कोई उसे चिढ़ाए न, के बारे में चर्चा होने लग गई। क्योंकि
वो थी ही इतनी अच्छी चिट्ठी, उसने किसी के लिए कुछ नहीं माँगा, सिर्फ़ अपने लिए भी उसने कुछ नहीं माँगा, सिर्फ़ ये चाहा कि एक दिन मुझे कोई इस तरीके से ना चिढ़ाए। और देखते-देखते हैकडॉन के घर पोस्टमैन बोरों में भरकर चिट्ठियाँ लाने लगा। एमी के लिए सारे देश से बच्चों, जवानों, बूढ़ों की चिट्ठियाँ हर आकार प्रकार के लिफाफों में आने लग गई। उसमें शुभकामनाएँ होती थी, आशीर्वाद होते थे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भरे शब्दों से मिलते थे। उस क्रिसमस पर जिसे एमी कभी नहीं भूल सकती, सारे देश से 2000 से भी ज्यादा लोगों ने एमी को शुभकामना के पत्र लिखे। एमी और उसके परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने हर पत्र को पढ़ा। कुछ ऐसे लोगों ने भी पत्र लिखे थे जिन्हें एमी की तरह कुछ न कुछ शारीरिक परेशानियां थी और जिन्हें एमी की ही तरह चिढ़ाया जाता रहा था। एमी के लिए हर पत्र एक संदेश था, एक मैसेज था। हालांकि शुभकामनाएं, कार्ड और पत्र पूरी तरह अजीब अजनबियों के थे, परंतु एमी को ये महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसे भी दयालु लोग हैं जो सच में यानी वास्तव में एक दूसरे की चिंता करते हैं, जिन्हें एक दूसरे का ख्याल रहता है, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी के दुख को कम करे, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। उसने निश्चित किया कि अब कोई कितना भी चिढ़ाए या परेशान करे, वह कभी भी अकेलापन अब अपने आप में महसूस नहीं करेगी। बहुत से लोगों ने एमी को धन्यवाद दिया कि उसने हिम्मत कर अपनी बात तो बताई, नहीं तो लोग अपनी बात भी किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। कई लोगों ने कहा कि तुम लोगों को चिढ़ाने और सताने को नजरअंदाज कर दो। नजरअंदाज यानी ऐसा उनके साथ में प्रतीत करो कि हमने देखा ही नहीं, इग्नोर कर दो। अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगी रहो। टेक्सास की टेक्सास में छठी कक्षा में पढ़ने वाली लिएन ने यह चिट्ठी एमी को लिखी। उसने क्या लिखा? एमी, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ आ सको तो हम सचमुच बहुत सारे खेल खेलेंगे। यहाँ कोई हमें चिढ़ाएगा नहीं क्योंकि हम उनकी बात सुनेंगे ही नहीं, यानी मित्र बन के रहेंगे, हम दोनों आपस में बिजी रहेंगे। साउथ वेन की प्राथमिक शाला में एमी को उसकी क्रिसमस कामना एक पूरा दिन बिना चिढ़ाए, बिना सताए मिल गई। इसके अलावा उस स्कूल में हर एक को शिक्षा का एक मंत्र भी मिला। स्कूल के शिक्षक और छात्रों ने यह समझा कि किसी को चिढ़ाने पर उसे कैसा महसूस होता है, उसका अनुभव उन्होंने किया। खासकर तब जब कोई शारीरिक अपंगता का शिकार हो, जिसमें किसी का भी कोई वश नहीं होता। बीमारी, परेशानी किसी को भी कभी भी हो सकती है। उसी वर्ष फोर्ट वायट के मेजर ने पूरे शहर में 31 दिसंबर का दिन एमी हेगडार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, यदि बोध कराया, अपने भाषण से यह कहा गया कि एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक व्यापक यानी अच्छे तरीके से पाठ पढ़ाया है। हम सभी को में मान दूसरों से मान, मर्यादा और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है। हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं अपने के लिए चाहते हैं। उस पाठ के रचयिता हैं एलन डी शुल्स। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय आज यही समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।